दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे छात्रों का अक्सर कमेंट आते रहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक में कौन कौन से छात्र इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आवेदन जो करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के स्कॉलरशिप आपको मिलती है। पहला है नेशनल स्कॉलरशिप, दूसरा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस दोनों में से किस पे आपको आवेदन करना चाहिए, आवेदन कब से स्टार्ट होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए हैं। उन तमाम क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है और बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे किन प्रकार के छात्र छात्राओं को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इससे पहले जो सेशन जैसे 2021 में ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। रीजन क्या था कि बिहार के जो भी कैंडिडेट होते थे जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आवेदन करते थे, तो देखा गया है कि बहुत कम ही छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो पैसा है वो भेजा जाता था। ऐसे में बिहार सरकार ने खुद का एक अपना नया पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन्होंने रखा, जो पोर्टल तैयार किया। इसमें पहले क्या था, जैसे 2021 में इस पे रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट की गई थी बिहार सरकार द्वारा, विगत 3 सालों के जो भी कैंडिडेट है प्रीवियस ईयर के भी, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते थे। 19, 20, 21 यानी 3 सेशन के जो भी कैंडिडेट है, तीनों सेशन के लिए एक बार भी वो अप्लाई कर पाते थे। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी थे तो उन्होंने अप्लाई किया और इसका बेनिफिट लिया। लेकिन क्या इस बार वैसा आपको देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल भी वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक ईयर 2022 से 23 सेशन में जो भी कैंडिडेट आवेदन किए हैं या एडमिशन लिए हैं या आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर आप 2022-23 में जा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी डाउट है कि किस कक्षा के कैंडिडेट इस पे एलिजिबल है, कौन से कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8 ऐसे कैंडिडेट क्या अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। समझिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लियर है, पोस्ट मैट्रिक है, यानी मैट्रिक से ऊपर वाले जितने भी क्लास है, जैसे आपका 11th हो गया, 12th हो गया, BA, BSc, BCom, वोकेशनल कोर्स के तहत BBA, BCA, ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं जो 10th के अपर लेवल के होते हैं। वैसे कैंडिडेट को ही इस पोर्टल पे मौका मिलेगा। तो अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, क्या जो नेशनल स्कॉलरशिप है उस पर भी हम आवेदन दे सकते हैं और बिहार पोस्ट मैट्रिक दोनों पे क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है और क्लियर मेंशन भी कर दिया गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्कॉलरशिप पे वही कैंडिडेट एलिजिबल है या वही अप्लाई करेंगे जो अल्पसंख्यक है, या जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए आप OBC, SC, ST से भी है, अगर आपने गलती से भी NSP पे अप्लाई कर दिया है तो आप चाहेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक पे भी हम लाभ ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि आपका जो फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पे भी रिजेक्ट होगा और साथ ही बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे भी रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अप्लाई ही करना है तो अगर आपने 12th पास आउट किया है साल 2022 में, तो यहाँ पे एक कटअप लिस्ट तैयार किया गया था, NSP कटअप लिस्ट। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो बिल्कुल आप NSP का जो स्कॉलरशिप मिलता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसके तहत आप एलिजिबल है, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उस पर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक का भी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आपको मिलेगा, आप इस पर भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से है तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पे ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है आपके लिए बेटर है, ज़्यादा मिलेगा और आपके लिए वो पोर्टल आपके लिए बनाया भी गया है। यहाँ पे जो BC, ABC और SC, ST वाले कैंडिडेट हैं उनको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जिस पे आवेदन करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए जो पैसा मिलता है, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग पैसा मिलता है, तो यहाँ पे अभी पैसा का जिक्र नहीं करना सही रहेगा, क्योंकि इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है कि किस कोर्स के लिए हम कितना पैसा जारी करेंगे। इससे पहले देखा गया कि जो पैसा आया था करीब 2500 से अधिक ही सभी कैंडिडेट को देखने को मिला। जैसे आपका जो भी
कोर्स होगा, जिस अनुसार का कोर्स होगा, एडमिशन फ़ी आपने जिस प्रकार अपलोड करेंगे, रसीद जिस प्रकार अपलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पैसा भेजा जाता है। तो हमने सारी डाउट आपका क्लियर किया। बहुत सारे कैंडिडेट रेगुलर कमेंट करते कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, आवेदन इसका जो आया हुआ था कि ये सितंबर में ही शुरू होना था, लेकिन यहाँ अक्टूबर चल रहा है। अब रीज़न है काफ़ी सारे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए अभी इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। उम्मीद जताया जा रहा है कि दीपावली से पहले सभी कोर्सों का जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दीपावली और छठ के बाद आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का आपको मौका देखने को मिल सकता है। अब बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट हमने तैयार किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जाकर आप चेकआउट कर लीजिए कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। साथ ही ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारी अपडेट मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम ऑनलाइन अपडेट STM से है। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।